नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। 4 तारीख को मुजफ्फरनगर में मतगणना होनी है और सब लोगों की नज़रें लगी हैं कि ईवीएम से क्या नतीजा निकलने वाला है। उसका एक आकलन आपको हो, उसके लिए आज हम पहुँचे हैं प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी के पास। तो मंत्री जी, किस तरीके का माहौल आपको लग रहा है मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में और क्या परिणाम ईवीएम से निकलने वाला है 4 जून को? देखिए, हम सब लोगों का पॉलिटिकल वर्कर हैं और हम चुनाव के बीच में अपने ही लोगों के बीच में अधिकांश रहते हैं। इसलिए जैसा हमको लगता है, जो हमने देखा, समीक्षा की कि गत 2 चुनाव की तरह इस बार भी चुनाव हमारे पक्ष में आएगा, परिणाम हमारे पक्ष में आएगा। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक शानदार और बढ़िया मतदान एक हुआ है और लोग कुछ भी शोर मचाएं, कितना भी हल्ला काटें, लेकिन मुजफ्फरनगर विशेष रूप से, जिसकी आप शायद सीट की बात आप कर रहे होंगे, तो मुजफ्फरनगर में इस सीट को हम जीत रहे हैं। प्रजापति समाज के कैंडिडेट थे, बसपा से प्रजापति समाज चला गया, राजपूत समाज ने खुलकर विरोध किया आप लोगों का। इसके अलावा कहा जा रहा है भाई पाल समाज का, कश्यप समाज का और सैनी समाज का वोटर बड़ी तादाद में या तो सपा बसपा पे चला गया या फिर उसने साइकिल चुन ली। नहीं, देखिए, इस बार चुनाव में थोड़ा हल्ला ज़्यादा कटा और थोड़ा बहुत जातियों का मामला कुछ ज़्यादा हुआ, तो जिसके कारण से लगता है ये भी चला गया, ये भी चला गया। पर जो लोग शो में देखें, निगेटिविटी की चर्चा ज़्यादा होती है, पॉजिटिविटी की चर्चा ज़्यादा नहीं होती। आप लोगों से पूछो तो जो लोग भाजपा के पक्ष में मतदान करते हैं वो नहीं बताएंगे आपको हमने भाजपा को वोट दिया। जो वोट नहीं दे रहे वो लगाटेंगे कि हमने साइकिल को दे दिया, हमने हाथी को दे दिया और हमने बीजेपी को हरवा दिया। ऐसा लोग कर रहे हैं, यानी निगेटिव चर्चा ज़्यादा होती है, पॉजिटिव चर्चा कम होती है। जबकि भारतीय जनता पार्टी का एक शानदार, मैं आपको मध्य प्रदेश का उदाहरण दूँ। मध्य प्रदेश में चुनाव में रहना हुआ लगभग 2 महीने, दमोह जिले में 4 विधानसभा वहाँ पर थी। तो जब मुझसे पूछा गया, पार्टी ने इंटरनल रिपोर्ट मुझसे मांगी, तो मैंने कहा एक चुनाव निश्चित रूप से जीत रहे हैं, दूसरा चुनाव भी हम जीत सकते हैं और तीसरे चौथे में हमारा संघर्ष है। तो मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ कि हम 4 विधानसभा जीते और मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में बनी, राजस्थान में बनी। तो ये जो कि ये वोटर कहाँ से आ गया? ये वोटर वो वोटर है जिनके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और काम किया, योजनाओं का लाभ दिया। और सबसे बड़ी बात जो है, एक सुरक्षा का माहौल जो उत्तर प्रदेश के अंदर बना, खासतौर से महिलाओं के अंदर। अब महिलाओं से पूछिए, आपको 10% ही महिला नहीं मिलेंगी जो कहती मिले आपको कि हमने भाजपा को वोट ना दे करके किसी और को वोट दे दिया। यानी भाजपा का में महिलाओं का सम्मान, महिलाओं के लिए योजनाएं, महिलाओं के हर प्रकार की उनकी गरिमा का ख्याल, उनको जितनी योजनाएं, चाहे शौचालय की हो, चाहे आयुष्मान कार्ड की हो, चाहे मकान की हो, चाहे शौचालय की हो, ये सब चीज़ें उनको मिली हैं। और एक उत्तर प्रदेश के अंदर एक सुरक्षा का ऐसा माहौल जिसके कारण से महिलाएं, बेटियां बहुत पसंद हैं। उन्हें सब ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। उस चीज़ को लोग आप परसेंटेज में आप गिनते हो कि कितना परसेंट वहाँ चला गया, उस परसेंटेज में अधिकांश वोट महिलाओं का है जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी हैं। और जिनकी आप विरोध की बात कर रहे हो वे कम लोग होते हैं, शो ज़्यादा मचाते हैं। जो प्रजापति समाज का वोट है, मैं मान सकता हूँ कि अधिकांश वोट उनको गया, पर उसके अलावा हमारे पास चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं। लोकदल से हमारा गठबंधन हुआ है, इसके अलावा अन्य जातियों के वोट भी हमको मिले हैं, पहले से मिलते रहे, हमारी परंपरागत वोटें हैं। और भारतीय जनता पार्टी का वोट बहुत है, झुग्गी में, झोपड़ी में, रिक्शे वाला, ठेले वाला, सब्जी वाला, मूंगफली बेचने वाला, किसान, श्रमिक, युवा, ये ऐसा वर्ग है जिसके पास कोई एजेंडा ही नहीं है, कोई और फार्मूला ही नहीं है, वो केवल और केवल भाजपा को वोट करता है। मुजफ्फरनगर में तो भीतरघात भी बड़ी देखने के लिए मिली। भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री जी की रैली भी होगी, उसके बाद आपके पूर्व विधायक संगीत सोम बिल्कुल मतदान जब किया उन्होंने तभी कहा परिवार का विषय है, उससे पहले तक तो ये माना गया भाई वो खिलाफ ही रहे। अब देखो, उस पर टिप्पणी करने का कोई ज़्यादा इसका मतलब नहीं है। वो विषय वरिष्ठ नेताओं के संज्ञान में है, मुख्यमंत्री के संज्ञान में है, पार्टी के भूपेन्द्र चौधरी के संज्ञान में है। और एक व्यक्ति से यहाँ कुछ होता नहीं है। हमको लगता है एक व्यक्ति पूरा चुनाव पलट देगा, तो फिर व्यक्ति चुनाव हार क्यों जाता है? कोई व्यक्ति, मैं किसी भी व्यक्ति की टिप्पणी नहीं कर रहा, पर जब व्यक्ति अगर लगता है कि मान लो मैं कपिल देव हूँ, यहाँ पे विधायक हूँ, तो विधायक मैं अपने बलबूते पर नहीं हूँ, मेरे पीछे पार्टी के हजारों कार्यकर्ता खड़े हैं, लोग खड़े, तब मैं विधायक हूँ। और वो जो जनता खड़ी है, भाजपा जो मेरे साथ दिखती है, वो केवल मेरे साथ नहीं, वो भाजपा के साथ भी है। तो अगर मैं ये चाहूँ कि नहीं मैं पार्टी के खिलाफ वोटिंग करा दूँ तो नहीं करा सकता। जब हम निगेटिव बात करते हैं तब लोग हमारे कहने में नहीं आते, जब पॉजिटिव बात करते हैं तो लोग हमारे कहने से काम करते हैं।
तो ये भी हमको भ्रम नहीं होना चाहिए कि हमारे कहने से लोग खिलाफ वोटिंग कर देंगे। तो वे सब लोग श्रद्धा के अंदर जीत के आ रहे हैं, मैं इतना कह सकता हूँ। राजपूत समाज की जो नाराजगी थी उससे वोटों का नुकसान नहीं हुआ आपको? राजपूत समाज की नाराजगी नहीं थी, कुछ लोगों की नाराजगी थी। अगर हम जाति की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने सर्वाधिक राजपूत समाज को दिया है। और ये भी विषय नहीं है, राजपूत समाज लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के लिए संघर्ष करता है, लड़ता है, झगड़ता है, वोट देने का काम करता है। और भारतीय जनता पार्टी पूरा सम्मान राजपूत समाज का है। तो किसी व्यक्ति के कहने से पूरा समाज डाइवर्ट नहीं हो सकता, कुछ लोग हो सकते हैं, बहुत थोड़े से लोग, तो वे थोड़े लोग डाइवर्ट होंगे, उनमें 70% तक वोट भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें भाजपा को वोट दिया। अच्छा, अब गिनती में घंटों का समय शेष रहेगा, तो आप अगर एक आकलन निकाल पाए हो कि मुजफ्फरनगर में किस विधानसभा में क्या स्थिति है? अलग अलग समीक्षा करने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, इस समय चूंकि चुनाव आ ही गया, परिणाम आ ही गया। पर भारतीय जनता पार्टी, हमको लगता है कि सभी 5 सीटों में चुनाव जीत रहे हैं और कहीं भी हमारे हारने का ऐसा माहौल नहीं है। विपक्ष लगातार चर्चा कर रहा है कि यहाँ भी हार गए, यहाँ भी हार गए, कोई वजह नहीं है उसकी। लोकदलीय गठबंधन होने से हम पॉजिटिव हुए हैं, काम हमारा पॉजिटिव है, क्षेत्र में लगातार काम हुए हैं। डॉक्टर संजीव बालियान लगातार जनता के बीच में रहे, हमारे चाहे हम विधायक के रूप में हों, चाहे अन्य विधायक हों, चाहे वो हारे में भी क्यों ना हो, पर हारने के बावजूद भी लगातार जनता के बीच में रहे और जनता की आकांक्षाओं को, भावनाओं को अपने समझने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितनी संवेदना है, वो संवेदना अन्य पार्टी के लोगों में नहीं है। वो जनता के बीच में नहीं जाते, वो जनता के बीच में चुनाव के समय जाते हैं। और हम लोग लगातार निरंतर पार्टी का वर्कर, और हम भी वर्कर की तरह बने हुए विधायक और मंत्री हों, लेकिन कार्यकर्ता के रूप में लगातार जनता के बीच में रहते हैं। अपने क्षेत्र की जनता के बीच में हम विधायक और मंत्री नहीं होते, उनके बीच के, उनके साथी, उनके मित्र एक कार्यकर्ता के रूप में रहते हैं। तो एक समन्वय का व्यवहार, तालमेल का व्यवहार रहता है। और छोटी मोटी बातें, एक लंबे समय तक व्यक्ति जब काम करता है, मान लो संजीव बालियान ये 10 साल से सांसद हैं, तो 10 भी लोग नाराज भी होंगे और मैं 70 लोग प्रसन्न हैं। तो 70 लोग प्रसन्न हैं, ये चर्चा नहीं करते। जिसका काम होता घर निकल के वो हल्ला नहीं काटता, मेरा काम हो गया, मैं मंत्री जी के पास भी आया था, चाहे कपिल देव के पास आए, चाहे संजीव बालियान के पास आए, वो चर्चा नहीं करता। एक व्यक्ति अगर नाराज हुआ है तो सारे शहर को बताता, साहब मैं गया था, मेरी टेलीफोन नहीं सुनी, मुझको चाय नहीं पिलाई, और निकल के मेरे सामने गाड़ी में बैठ करके इस तरह की बातें करता है। जबकि कोई जनप्रतिनिधि अपने पास आने वाले किसी व्यक्ति का मन से अपमान नहीं कर सकता। संयोगवश कभी हो सकता है, कोई शिकायत ऐसी हो सकती है जो हमने पास व्यक्ति काम के लिए आया, उसका काम नहीं हुआ, चूंकि सारे काम नहीं हो सकते सबकी। हम किसी को सरकारी नौकरी नहीं लगवा सकते, हमारे हाथ में नहीं है। हर व्यक्ति आता था, मेरे बेटा खाली घूम रहा, उसकी नौकरी लगवा दो, किसके हाथ में नौकरी है? ये समझ में आना चाहिए लोगों को कि नौकरी मंत्री की या विधायक के हाथ में नहीं होती। तो चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आकांक्षाएं पूरी नहीं हो सकती, तो इसके कारण से कुछ नाराजगी होती है। पर भारतीय जनता पार्टी बहुत संवेदनशील है, और हम ही नहीं, हमारी पार्टी का नेतृत्व इतना बड़ा है, इतना बड़ा सिस्टम पार्टी का है, लगातार मॉनिटरिंग है, लगातार बातचीत है, हमने काम, और हमारे यहाँ पर तो 100 गवर्नर बैठे हैं। सबसे बड़ी भाजपा की बात यह है, अन्य पार्टी के ऊपर कोई नहीं है। इनकी शिकायत आप कहाँ करोगे? अगर व्यक्ति का दूसरी पार्टी का विपक्षी नेता खराब व्यवहार करे, उसकी शिकायत कहाँ करोगे? हमारे पास तो 100 लोग बैठे, हमारी पार्टी के लोग हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, संगठन के लोग हैं, हमारा मातृ संगठन है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली में लोग बैठे हैं। तो सोचने जाकर चर्चा करते, हमको इस बात की मर्यादा का ख्याल रखना पड़ता है कि नहीं यार, हमने कोई गड़बड़ की तो हमारी चर्चा हो सकती है। तो हमारे में दूसरे लोग बहुत फर्क है, और जनता भी जान। दूसरी बात सुनिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो सबसे इस चुनाव का तोड़ है, कि नरेंद्र मोदी के सामने प्रधानमंत्री के सूर विपक्ष के बाद कोई कैंडिडेट नहीं। दूर दूर, क्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओगे? क्या अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाओगे? क्या ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? क्या लालू प्रसाद को प्रधानमंत्री बनाओ? यानी किसको? यानी दूर दूर तक मोदी जी के सामने एक तराजू में नरेंद्र मोदी को रखो और दूसरी तराजू में सारे विपक्ष को रखो, तब भी उनके सामने सड़क नहीं बैठते। राहुल गांधी जो इनकी लोग तरीके से मजाक के रूप में जिनके भाषण को देखा जाता है, जो अपनी पार्टी को ही संभाल के नहीं रख सकते, और बहुत सारी बातें उनकी चर्चा हो सकती हैं जो मैं नहीं करना चाहूँगा, तो क्या ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता? जब कोरोना देश के अंदर आया और नरेंद्र मोदी नहीं होते, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं होते, क्या ये लोग संभाले थे देश को? ये छोड़कर इटली भाग जाते। ये स्थिति देश की थी जिस प्रकार से मैनेज किया गया। तो ऐसा नहीं, जनता अनाड़ी नहीं है, जनता सियाचित होती है। वो केजरीवाल जो महाभ्रष्टाचारी, महाचोर, जो जेल के अंदर पड़ा है, वो दुनिया भर के भाषण दे रहा है। तो क्या चीजें हैं? ये लोग देश चलाएंगे क्या? जिन्होंने कहा कि मैं 2 कमरों के मकान में रहूंगा, आज सबसे बड़ी आलीशान, दिल्ली की सबसे आलीशान कोठी अगर किसी की है तो केजरीवाल जी की है। तो चीजों को जनता भी देख रही है, समझ रही है, और आपने दिल से पूछिए, मुझको लगता है आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया होगा, और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। इस बार तो मोदी जी भी राहुल गांधी जी की भाषा बोल गए, खटाखट, फटाफट। अब चीजें होती काटक होती है,
दोनों बड़े नेता हैं, मोदी बहुत बड़े नेता हैं, उनके सामने मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, पर मेरा कहना यह है कि मोदी का व्यक्तित्व बहुत बड़ा है, उनको चाहने वाले बहुत लोग हैं, उनके प्रति श्रद्धा लोगों में बहुत है। और सबसे बड़ी बात, एक लंबे समय से लगभग 50 वर्ष हमको भी हो गए, छोटे से हम बड़े हो गए और हमसे बड़े लोग भी यहाँ पर हैं, प्रधानमंत्री के प्रति और मुख्यमंत्री के प्रति जो विश्वास जनता में कायम हुआ, ये बड़ी बात होती है। जनप्रतिनिधि के प्रति, नेता के प्रति, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के प्रति जनता में विश्वास होना। अभी तक तो यही था कि नेता होने का मतलब चोर बेईमान, विधायक मंत्री सांसद, सरकार होने का मतलब बेईमान, लुटेरे, भ्रष्टाचारी। क्या मोदी जी और मुख्यमंत्री के शासन में 1 रुपये का आक्षेप किसी के ऊपर लगा? क्या पूरे विपक्ष ने 1 रुपये का आरोप किसी पे लगाया? ये बड़ी बात होती है। प्रधानमंत्री ने आते के साथ ही वीआईपी व्यवस्था को बंद किया, लाल बत्तियां हटाने का काम किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई विधायक, कोई मंत्री जाकर के किसी वीआईपी होटल में नहीं रुकेगा, गेस्ट हाउस में रुकेगा। हम लोग भी जाते हैं अन्य जिलों के अंदर तो गेस्ट हाउस में रुकते हैं और हर चीज़ की मर्यादा का ख्याल रखना पड़ता है। जनता के बीच में जनता की सुनवाई करते हैं, जनता के बीच में बैठते हैं। तो चीज़ों को लोगों ने अपनी आंखों से देखा है जो कभी सरकारों में नहीं होता था। समाजवादी पार्टी की सरकार में, बसपा की सरकार में उनके मंत्री जेल गए भ्रष्टाचार के अंदर। तो हमको दूसरी बार हम सत्ता में, इस सरकार के लगभग 2.5 वर्ष पूरा होने जा रहा है, तो चीज़ों को संभाल के रखा है। तो मुझको लगता है उन सब लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अच्छा, इस बार इस चुनाव में वैसे तो हर जगह की खबरें यही आ रही है, लेकिन कहा जा रहा है मुजफ्फरनगर में संगठन शांत था, बड़े नेता शांत थे, या चर्चाएं तो यहाँ तक चलाई जा रही है भाई खिलाफ काम कर रहे थे। मैंने आपसे कहा ना, किसी के शांत होने बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लोग तो वोट दे रहे। लोगों का काम क्या है? नेताओं का काम है जनता को मोटिवेट करना, भारतीय जनता पार्टी योजना को बताना, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करना। पर इतना काम खुद ही सरकार ने कर दिया, मोदी ने स्वयं इतना काम कर दिया, मुख्यमंत्री ने स्वयं इतना काम कर दिया, और जनता को भी इस बात का मालूम है। और मैंने आपको कहा ना, निगेटिव चर्चा करने से, अगर मैं निगेटिव चर्चा करूँ तो शायद मेरी पत्नी भी मेरे कहने से भाजपा के खिलाफ वोट नहीं करेगी। अब ये समझ लो अच्छी तरह। और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का वोटर ऐसा है जो नेता के नहीं, विचार के साथ खड़ा है, जो पार्टी के साथ खड़ा है, जो एक राष्ट्रीय संस्कृति, भारत की संस्कृति, भारत का सम्मान, भारत की ग्रोथ, विश्व गुरु बनाने का संकल्प। अब मान लो हमने धारा 370 हटाई, क्या कल्पना कर सकते हैं? तो 370 को हटाने वाले लोग हैं। ये राम के विरोधी जिन्होंने भगवान राम के भक्तों पर गोली चलाने का काम किया, लोग भूल गए क्या? इतिहास इतनी जल्दी नहीं भूला जाता। तो ये सब चीज़ें हुई हैं। जो लोग विरोध अगर कर रहे होंगे, अगर किसी ने किया होगा, तो उसकी हैसियत शायद इतनी होगी कि उसने परिवार का वोट भी भाजपा के खिलाफ नहीं डलवा पाया होगा, और बाकी जनता तो भाजपा वोट दे रही है। चर्चा तो ये भी है कि भाई चुनाव से ठीक पहले खाटू श्याम के लिए की यात्रा पर बसें भिजवाई गई। ये दरअसल क्या है कि मैं क्या कहूँ, व्यापारी के बारे में, शहर में रहने वाले लोगों पर यह आक्षेप लगाना बड़ा आसान है। मुझे इस बात के लिए बहुत कष्ट है कि जब भी करीब की चर्चा होती है तो शहर के व्यापारी बंधुओं पर ही चर्चा होती है। कोई नहीं गया, अब लोग इतने नाड़ी नहीं रहे भैया कि लोग खाटू श्याम जाए। सब जानते हैं अगर जिसको वोट नहीं देना वो खिलाफ वोट करेगा, पर खाटू श्याम क्यों जाएगा? भाई मैं चाहता हूँ बीजेपी ना है तो बीजेपी खिलाफ वोट करूँगा, पर ये कैसे हो जाएगा मैं खाटू श्याम चला जाऊँगा? तो या तो बीजेपी के पक्ष में वोट करूँगा या खिलाफ वोट करूँगा। तो ऐसा कोई अनाड़ी अब नहीं है कि खाटू श्याम जाएगा। अगर कोई पहली बात को गया नहीं, मैंने भी कोई मॉनिटरिंग की है, अगर कोई गया होगा तो वोट डाल के गया होगा या वोट शुरू होने से पहले वापस आ गया। आप मुझे 5 नाम बताइए शहर के अंदर, मैं जिम्मेदारी से बात कह सकता हूँ कि ये 5 नाम हैं प्रूफ के साथ, ये लोग चुनाव के समय शहर में नहीं थे और योजनाबद्ध तरीके से खाटू श्याम गए। ऐसा नहीं होता। ऐसे खाटू श्याम को बदनाम मत करो। खाटू श्याम तो खाटू श्याम तो सोमेश्वर है, तो उनको सत्ता के पीछे बदनाम क्यों करते हो भाई? उनका तो मान सम्मान रखो। कोई खाटू श्याम नहीं गया, मैं जिम्मेदारी से बात कर सकता हूँ। चर्चा तो खाटू श्याम जी को क्यों बदनाम करेंगे, हमारी भी श्रद्धा उनके प्रति है, लेकिन कहा तो जा रहा है उनके नाम पे राजनीतिक खेल हुआ। चर्चाएं बहुत सारी होती है। परसेंटेज शुरू में हमको लगा था हमारा परसेंटेज बहुत डाउन हुआ, पर पूरे प्रदेश में सर्वाधिक परसेंटेज फिर हमारा ही है, तो परसेंट समझेंगे डाउन हुआ तो क्या पूरा प्रदेश खाटू श्याम चला गया? तो ऐसा नहीं है। और देखो उसकी भी चर्चा मैं आपसे कहूँ, आपने प्रश्न मुझसे पूछा नहीं, मैं इलेक्शन आयोग को पत्र लिख रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ उसकी। 25% वोट ऐसा है जो लिस्ट में है वो वोटर ही नहीं है। निर्वाचन आयोग हर बार वोटिंग बढ़ाने का काम करता है, बीएलओ आती हैं, आंगनबाड़ी आती हैं, कर्मचारी आते हैं, वोट काटने का काम ही नहीं करते। हम भी हज़ारों फॉर्म भर के देते हैं, उनकी वोट नहीं करती। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको मरे 20-20 साल हो गए, मकान छोड़ के चले गए, बेटियों की शादी हो गई, वो सब में, हिंदू में भी है, मुस्लिम में भी है, शादी हो गई उसके बच्चों के नाम ही नहीं कटे, वे लोग यहाँ पे हैं ही नहीं। या जिनकी डेथ हो गई उनके वोट नाम ही नहीं कटे, या वे लोग यहाँ से मकान छोड़ कहीं और चले गए, उनके नाम नहीं कटे। तो उसके कारण से भी ये वोट 25% से कम नहीं है। तो मुझको लगता है 25% नाम तो वैसे ही निकल गया जो नहीं गया। और कुछ लोग थोड़ा निष्क्रिय होते हैं,
या किसी कारण से बाहर हैं, तो मुझको लगता है कि ये चीज़ों को हम ठीक करने की कोशिश करेंगे, हम पत्र लिखेंगे निर्वाचन आयोग को, और मेरा प्रयास है कि आने वाले समय में व्यवस्था ठीक हो। चलो पूरी लोकसभा का तो आंकड़ा शायद आप ना दे पाए, लेकिन मुजफ्फरनगर विधानसभा का मैं तो दे आंकड़ा सकता दे हूँ, पर उसकी आवश्यकता नहीं है, 2 दिन तो रहेंगे, सब आंकड़ा हम सबके सामने आने वाला है। तो दो। मंत्री जी बोल लेंगे तो लोगों को बड़ा सब्र होगा, बड़ी सुकून मिलेगा, हाँ चलो भाई इतनी वोट से इस विधानसभा में हार जीत हो रही। नहीं देखिए, खतौली, अब कोई कह सकता है खतौली हम उपचुनाव में हमारे लगातार हम जीतते भी रहे, वोट तो वही है। तो उपचुनाव का विषय अलग था, उपचुनाव में सरकारें बदलती नहीं है, ये प्रधानमंत्री के चुनने का चुनाव था, ये विधायक का या प्रधान का चुनाव नहीं था। तो खतौली हमारे पक्ष में मतदान हुआ है, खतौली पर शानदार मतों से हम चुनाव जीते। सरदना भी हम नोट कर लीजिए, सरदना भी हम जीत कर गए हैं, किसी ने कितनी भी ताकत लगाई हो, सरदना हम जीत करके आ रहे हैं। और चरथाल में भी हम किसी से पीछे नहीं हैं, और बुरहाना में जीत रहे हैं, मुजफ्फरनगर में जीत रहे हैं। तो मुझको लगता है कि हमारा चुनाव पॉजिटिव है, और हम एक शानदार मतों से हम चुनाव जीत रहे हैं। मुजफ्फरनगर विधानसभा में अंतर तो बता दो, यहाँ तो बता दो कम से कम। हम बढ़िया मतों से चुनाव जीत रहे हैं, शानदार मतों से चुनाव जीत रहे हैं। मुजफ्फरनगर का चुनाव तो हमारे पक्ष का ही है, कोई विषय नहीं है, कुछ छोटी मोटी बातें यहाँ भी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं हुई, उसके बावजूद भी हम यहाँ चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, आशंकाएं जताई जाने लगी अभी सब मतगणना पे, सपा हो बसपा हो निगरानी कैंप लगा रखे, मलिक साहब कह रहे कि अगर प्रशासन ने बेईमान ना करा 400-500 लोग कम से कम मारने पड़ेंगे नहीं तो बेईमान ना हम होने नहीं देंगे। इस काम को पहले ही कर लें, अगर उन्होंने ऐसा, मुझे सुना नहीं है पर उन्होंने ऐसा कहा पहले ही कर लें, तो ये चीज़ें नहीं होती। किसी के हाथ में चुनाव को प्रभावित करना नहीं है। इतना बड़ा हिंदुस्तान, 543 सीट, एक भी मर्डर नहीं हुआ पूरे हिंदुस्तान के अंदर। पहले कितनी हत्याएं होती थी, कितनी लूट, मतपेटी लूट ली, कैप्चर कर लिया, बूथ कैप्चर हो गए, कत्ल हो गए, झगड़े हो गए, गोलियां चल गई। अभी गोलियां कहाँ चलेगी? तो कुछ सरकारों ने व्यवस्था ठीक की है, कुछ निर्वाचन आयोग ने व्यवस्था ठीक है। अगर वहाँ पे एक भी व्यक्ति काउंटिंग के अंदर ना जाए तब भी एक वोट का हेरफेर नहीं हो सकता। हमको लगता है चूंकि हम प्रत्याशी होने के हम डरते हैं, इसलिए हम अपने पोलिंग एजेंट लगाते हैं। कायदे पोलिंग एजेंट की भी जरूरत नहीं है। वहाँ पे जितनी ईवीएम मशीन में वोटें निकलती हैं उतनी वोटें काउंट होती हैं, एक भी वोट का हेरफेर वो कर नहीं सकता। हाँ, ये बात ठीक है कि हम चुनाव जीतते हैं तो विपक्ष के पास बेईमानी का आरोप लगाने के अलावा कोई और साधन नहीं है, तो तैयारी करें अपनी, उनको क्या क्या बोलना है तो कुछ ही बोल सकते हैं। तो आरोप सब निराधार। मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, पर वे कोई ना कोई अपना बहाना तैयार करके रखें कि ऐसा हो तो हम चुनाव जीतते हैं, भाजपा चुनाव जीतते हैं। तो बड़ा दावा मंत्री जी कर रहे हैं, पूरे देश के लिए कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पे चुनाव हुआ है और मतदाताओं ने उन्हीं के नाम पे वोट दिया है। वो सारी जो चर्चाएं हैं कि पार्टी के लोगों ने भी भीतरघात किया, खाटू श्याम की यात्रा, वो सारी चर्चाएं वो निर्मूल साबित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लोकसभा क्षेत्र की सभी विधानसभाओं पे भारतीय जनता पार्टी मजबूत जीत दर्ज करने जा रही है।